What's up guys? एस जयशंकर सर मीट्स शी जिनपिंग, चाइनीज प्रेसिडेंट इज अलाइव। भाई बहुत वीडियोस आई थी कि जैसे कि वो उसको आइसोलेट कर रहे हैं या फिर अब उसकी सत्ता खत्म करना चाहते हैं, तख्ता पलट होगा। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। अब फाइनली फोटो सामने आ चुकी है। वो मतलब फोटो क्या, वो बंदा सामने खुद ही आ गया है कि मैं हूँ। मैं तो कह रहा था मेरे साथ से बीमार बुमर चल रहा था वो। 1 2 3 गो। करियर 247। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप में से अब कई लोग फाइनली समझ जाएंगे कि मैं ये वीडियो क्यों नहीं बना रहा था कि शी जिनपिंग गायब हो गए हैं, शी जिनपिंग को कोई उठा के ले गया, किडनैप हो गया, मर गए हैं वगैरह जो भी है, क्योंकि कुछ प्रॉपर सोर्सेज उसके थे नहीं। शी जिनपिंग चाइना में ही थे और रिसेंटली जो एससीओ कंट्रीज है इनके विदेश मंत्री जब पहुंचे चाइना में एससीओ मीटिंग के लिए, तो जयशंकर साहब से मिलने के लिए यहाँ पर शी जिनपिंग आए। इनकी ये फोटो आज के समय आप अगर देखो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुकी है, क्योंकि इंडिया चाइना रिलेशंस किस तरफ करवट लेंगे पूरी दुनिया इसको लेकर इंटरेस्टेड है। क्योंकि एक तरफ यूएसए में तो देखिए ओपनली बात चल रही है कि दोनों देशों पे लगाओ 500% टैरिफ, क्योंकि दोनों देश रशिया को सपोर्ट करते हैं। अब ऐसे टाइम में जब इंडिया चाइना को इकट्ठा आना चाहिए था, हम देख रहे हैं कई इश्यूज को लेकर चाइना लगातार भारत को और ज्यादा टारगेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना एक्सपोर्ट करता था, अब उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, जिससे भारत में भी हम देख रहे हैं सडनली रेयर अर्थ मिनरल्स की कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत ने सडनली इमरजेंसी 1345 करोड़ का एक कॉर्पस बिल्ड किया है, जिससे हम भारत में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनको खोजेंगे। बट चाइना के पास प्रॉपर नोन डिपॉजिटरीज हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की, और इसलिए जब जयशंकर साहब मिले शी जिनपिंग से, चाइना के विदेश मंत्री से, इन्होंने कैटेगोरिकली भारत की ये बात सामने रखी कि जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स पर चाइना ने रोक लगा रखी है ये नहीं करना चाहिए। इससे रीजन को ओवरऑल लॉस होता है, ट्रेड रिस्ट्रिक्ट होता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे As neighboring nations and major economies in the world today, there are various facets and dimensions of our ties. Measures towards normalizing our people-to-people exchanges can certainly foster mutually beneficial cooperation. It is also essential in this context that restrictive trade measures and roadblocks are avoided. I hope to discuss these issues with you in further detail. ना रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स में ऑब्वियसली जो ये रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स है चाइना ने जो रोक दिए हैं वो आता है। उसके अलावा भारत में फॉक्सकॉन अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए अगर मान लीजिए चाइनीज़ इंजीनियर, चाइनीज़ साइंटिस्ट को लाना चाहता है, उसमें भी चाइना ने काफ़ी बार रोक लगाई है। बेसिकली चाइना हर तरफ से भारत की प्रोग्रेस रोकने की कोशिश कर रहा है। और देखो जयशंकर साहब वहाँ पर गए चाइना में, ये बात ओपनली चाइना के सामने रखी। इसके रिस्पॉन्स में कई देखो x.com पे सोशल मीडिया पे ना प्रो चाइना अकाउंट आपको मिल जाएंगे। ये चाइना की बहुत, मैं कहूँगा मीडिया मैनेजमेंट कमाल की है इन लोगों की। अपने लोगों तक बाहर का मीडिया पहुँचने नहीं देते, और बाहर के लोगों तक चाइना की आवाज़ पहुँचाने के लिए खूब सारे अकाउंट्स खोल रखे हैं जो अग्रेसिवली सामने वाले कंट्री का विरोध करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कई अकाउंट्स हैं, वो लोग ये कह रहे थे कि जयशंकर साहब ने यहाँ पर ये कहा है कि रिस्ट्रिक्ट मत करिए रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स। अच्छा ठीक है, अगर आप ये चाहते हो तो इंडिया लिफ्ट क्यों नहीं कर देता बैन ऑन चाइनीज एप्स फर्स्ट। इनको अभी भी दुख लगा हुआ है कि टिकटॉक और दुनिया भर की जो चाइनीज एप्स बैन कर रखी थी वो इंडिया की जो ग्रोइंग मार्केट है उससे बिल्कुल वंचित रह चुकी है। सो अगेन यूएसए को ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि चाइना की जो पॉलिसीज है अगेंस्ट इंडिया ये इतनी ज्यादा एक तरफा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज कर पाने के लिए ना कोई मिराकल ही लगेगा, कोई अपने आप में कोई अजूबा होगा तभी रिलेशंस ठीक होंगे, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पाकिस्तान का इशू है। आई मीन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एससीओ की, कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जयशंकर साहब एससीओ समिट में गए भी क्यों। क्योंकि आप सबको याद होगा कि एससीओ अकेला ग्रुप है जहां पर पहलगाम आतंकवादी हमले को, एक्चुअली कहना चाहिए पहलगाम मैसेकर को, कंडेम नहीं किया गया। आप सोच कर देखिए कितने लो लेवल की पॉलिटिक्स है कि एक आतंकवादी हमला हुआ है, 79 लोगों को मारा गया है, पाकिस्तान को बुरा ना लगे इसके लिए इस बड़े आतंकवादी हमले की निंदा नहीं करी गई। और रिसेंट जो ब्रिक्स समिट हुआ है ब्राजील में, वहां पर हमने देखा कि ओपनली इस अटैक की निंदा करी गई है। क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में, वहां पर निंदा करी गई है। इट क्लियरली शोज कि पूरी दुनिया निंदा करती है किस तरीके से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था। बट सीओ एक अकेला ग्रुप है जहां पर एक आतंकवादी हमले को लेकर भी बहुत ही लो लेवल की जियोपॉलिटिक्स होती है। सो अगेन देखिए
राजनाथ सिंह जी तो आपको याद होगा एससीओ का डिक्लेरेशन साइन किए बगैर वापस आ गए थे। ग्लोबल न्यूज बनी थी कि इंडिया ने एससीओ का डिक्लेरेशन साइन नहीं किया। तो ऑनेस्टली आप लोग अगर मुझसे पूछे राजनाथ सिंह जी का जो एक्सपीरियंस था एससीओ में, उसके बाद जयशंकर साहब को परहैप्स जाना भी नहीं चाहिए था। हम यहाँ पर किसी और मिनिस्टर को, थोड़ा सा एक लोअर लेवल के ऑफिशियल को भेज सकते थे परहैप्स भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगेन देखो, इस साल एससीओ का जो लीडर समिट भी है वो चाइना होस्ट करेगा। पीएम मोदी चाइना जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। दैट विल बी अ ह्यूज आई थिंक विजिट। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही है, यूएसए की तरफ से तो वो लोग ओपनली कह रहे हैं कि भारत जो कर रहा है डिस्पिकेबल है, भारत पे पेनल्टीज लगाएंगे, सब करेंगे। बट एशिया में एक यूनाइटेड ऑपोजिशन इसका खड़ा हो नहीं रहा और इंडिया लगातार एससीओ में अपना जो इंटरेस्ट है वो भी खो रहा है। ये बात 2024 से मैं देख रहा हूँ। भारत के कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इंटरनेशनल फोरम्स में लिख चुके हैं कि गिवन द डिफरेंसेस एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेंबरशिप प्रोवाइड्स लिटिल बेनिफिट। मैं आपको साफ साफ बता दूं, एससीओ की कोई फायदा नहीं होता ना इंडिया का, काफी हद तक यूजलेस लगती है। और आप अगर इंडिया को एससीओ से निकाल दो ना, तो ग्रुप की कुछ इतनी इंपॉर्टेंस होगी भी नहीं। इट विल बी जस्ट के एक रशिया चाइना का ग्रुप है, उनके वैसे भी एक दो और ग्रुप्स भी हैं, तो कुछ यूनिक रहेगा नहीं एससीओ के बारे में। बट प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यही आती है, अगर इंडिया एससीओ से निकल जाता है तो इससे वेस्ट को ये मैसेज आएगा कि इंडिया के पास ऑप्शंस अब कम हो गए हैं। इंडिया रशिया चाइना के साथ कोऑपरेशन उस लेवल पर कर नहीं पा रहा। सो देखिए, आज के समय जो ये बैलेंस है बहुत ज़्यादा डेलिकेट है और आई थिंक कहीं ना कहीं चाइना को अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ओपनली यूक्रेन को बोल चुके हैं रशिया की हैवी बॉम्बिंग करना शुरू कर दो, मॉस्को को बॉम्ब करो, सेंट पीटर्सबर्ग को बॉम्ब करो। मैं बहुत ही जल्द इस पर वीडियो लाने वाला हूँ। आई थिंक दिस विल बी अ गेम चेंजिंग डिसीजन बाय डोनाल्ड ट्रंप। पहले तो एक दिन में कुछ लड़ाई खत्म कर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, भारत चाइना पे रशिया पे हैवी अटैक्स करने की बात कर रहे हैं। और मैंने रिसेंटली देखा है कई अमेरिकन पॉलिटिशियंस, कई अमेरिकन एमपीज अब खुलकर बात बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं ना, अगर इसके अगेंस्ट एक बार इंडिया चाइना बाकी कंट्रीज इकट्ठा आ गए, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी बिखर सकती है। ये जो छोटी सी क्लिप है ये देखिए। So too is our standing around the globe. After all, these chaotic tariffs give our trading partners all too accurate an impression that we are unpredictable, that we are unstable, that America with all its power is unreliable. Now, ये वर्ड्स मैं काफी बार यूज करता आया हूँ ट्रम्प की पॉलिसी को लेकर, अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल। कोई भरोसा नहीं कल क्या कह सिर्फ मैं नहीं, कई अमेरिकन इनके पार्लियामेंट में बैठकर खड़े होकर ओपनली कह रहे हैं कि ट्रम्प की जो पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। और अगेन ये लोग लकी हैं कि चाइना की पॉलिसी इस वक्त बहुत अजीब है। चाइना की पॉलिसी एशिया को यूनिफाई करने वाली नहीं है, क्योंकि चाइना खुद ताइवान की वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। दे आर वेरी लकी कि ये सब हो रहा है। नहीं तो अगर इंडिया और चाइना आज के समय एक स्वर में बात करे, इट कैन रेडिकली चेंज द होल इक्वेशन। और यहाँ पे आप देख पाओगे कई अमेरिकन इस बात को समझते भी हैं। So those trading partners are flocking elsewhere. They go to China or to India or elsewhere. The fact is we have so alienated even our closest friends and allies that some countries like Canada have gone beyond reciprocal tariffs to a downright boycott of American goods, devastating American farmers, small businesses, and consumers alike. तो इन्होंने कनाडा का भी यहाँ पर एग्जांपल दिया। कनाडा तो ऑल टुगेदर अमेरिकन गुड्स को बॉयकॉट कर रहा है और ये बॉयकॉट अभी भी काफ़ी हद तक चल रहा है। नाउ अगेन एससीओ समिट में आई थिंक पाकिस्तान को लाना सबसे बड़ा डिजास्टर था, बट एटलीस्ट ब्रिक्स एज ए ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट करता है। ब्रिक्स ने रिसेंटली ट्रम्प के टैरिफ्स की काफ़ी निंदा करी है और अभी आने वाले समय में व्लादिमीर पुतिन की जो विजिट होगी टू इंडिया, आई थिंक दैट बहुत ही गेम चेंजर वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी आने वाले कुछ हफ्तों में रशिया पे बड़े अटैक्स होने वाले हैं यूक्रेन के। अगली सीन्स बहुत ज़्यादा ख़राब सीन्स आएंगे। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जो इम्पेंडिंग अटैक यूएस करवाएगा मॉस्को पर, पीटर्सबर्ग पर। ये हिस्टोरिक होने वाला है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और भाई मुझे ये नहीं पता था कि इसने ये बोल दिया कि हैवी बॉम्बिंग करो, ये चीज़ करो।
जब ये आया था इसने बोला था एक दिन मैं में, तो अभी रुकवा दूंगा ठीक है, अब ये खुद अटैक करने के लिए बोल रहा है रशिया को, ठीक है, इसकी कोई सुन नहीं रहा यूक्रेन ना। वाले को बुला के भी इसने बेइज्जती करी टैरिफ थी, करे जा रहे इतने टाइम से, कोई सुन नहीं रहा ना। इसकी, सभी कह फिर रहे हैं कि इसने भाई कर ले, बोला देखते हैं। कि ईरान और उनके बीच मैंने सीज फायर करवा दिया है, फिर खुद ही ईरान पे हमला करवा एक चीज़ लिया, सोचने वाली बॉम्बिंग बात करवा है दी। कि ये जैसे जो इसकी सो कॉल्ड पीआर है चाइना की, ये जो कह रही है कि इंडिया को अपनी बैन लिफ्ट कर देना चाहिए इन एप्लीकेशन से, तो अगर हमें ये कह रहे हैं कि रेयर अर्थ मिनरल से ट्रेड में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, भाई ट्रेड एक अलग चीज़ है, उसमें तुम इन लोगों का ना डेटा नहीं ले रहे हो, इसमें इसलिए बैन लगाया गया ना क्योंकि लोगों का डेटा किस तरीके से स्टोर कर रहे थे, हर एक चीज़ थी, और इनको बोला भी गया था कि आपको अगर करना है तो आप इस तरीके से आप प्रॉपर हमारे हिसाब से आप अंडरस्टैंड करो चीज़ें और उस हिसाब से इम्प्लीमेंट करो, वो चीज़ अलग है। आप उसके अंदर एक तरीके से वही ना खाता रख रहे हो लोगों का, आप उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन रख रहे हो, अपने पास स्टोर कर रहे हो, फिर नहीं पता ना कौन किस तरीके यूज़ कर लेता है। ये तो वाली बात हो गई भैया, क्या बोलते हैं, मैं तुझे सीमेंट नहीं दूंगा क्योंकि तूने मेरी एप्लीकेशन तूने अपना वो नहीं दिया, बैंक अकाउंट का पिन नहीं दिया। भाई तुम क्या बात कर रहे हो, तुम किस सेंस में बात कर रहे हो, तुम एप्लीकेशन की बात करो जिनको तुम किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो, या लोगों का डेटा किस तरह स्टोर कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो। बीजेएमआई देख ले किस तरह वापस आया जब उसने अपना सर्वर ही पूरा चेंज करा। नहीं, दूसरी चीज ये भी तो है कि वैसे भी तो रिलेशन पहले अच्छे करो, जैसे अभी इन्होंने बोला, ठीक है, और इन्होंने जब उसको भी कंडेम नहीं किया वहाँ के, तो धीरे धीरे तो रिलेशन बिल्ड होते हैं, वो ऐसा कुछ इनिशिएटिव दिख ही नहीं रहा उसकी तरफ से। और एस जयशंकर सर ने जो बात करी है, मुझे लगता है कि और विस्तार में बात होनी चाहिए, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि और थोड़ा टारगेटेड बात होनी चाहिए, और क्या पता हो भी रही हो, हमारे सामने क्लिप भी थोड़ी छोटी आई है, लेकिन ये ट्रंप ने भैया देखो जितनी ट्रंप से उम्मीद इतनी पूरी दुनिया को किया, बंदा समझदार आएगा, इसने गुड़ गोबर कर दिया है इस बार के इसका टर्म सच में थोड़ा। और फिर मैं बता रहा हूँ ना भैया, आधे लोग सुनते नहीं, ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए, अपनी कंपनियों को फायदा कराने के लिए कर रहा है आधी ज्यादा हरकतें, और कुछ नहीं दिखता मुझे, और कोई इसका कोई फायदा दिखता नहीं, क्योंकि इसकी बातें आधी ज्यादा तो बिना सर पैर की होती है, कल कुछ कहा है तो आज कुछ और कह दूंगा, और पता लगा 10 दिन बाद कह जी इंडिया से बड़ी हमारा कोई दोस्ती नहीं है, इंडिया मोदी एंड आवर फ्रेंडशिप गोज बियॉन्ड ईयर्स, कुछ भी कह सके सुबह उठ के। फिर आदमी ये सोचता रहे कि भैया क्या विश्वास करे, जबकि मैंने देखा है स्टॉक मार्केट अब थोड़ा सा इतना रिएक्ट कर नहीं रही है इसकी बातों पे, उसको भी होगा कि भैया थोड़ा सा अफलातून बातें करता है। तुम रोज रोज ही ऐसी कर, तो एक बंदे का तुम्हें पता चल गया कि कल कुछ बोल के सोया, सुबह कुछ और होगा। ये अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं इस बारे में, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।